हेलो टू एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमारे साथ पल्लव दत्ता है। इनका 3 बार रिकमेंडेशन हो चुका है। ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 2, और अभी ये बहुत जल्द जो है एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं। पल्लव से एक स्पेसिफिक मैं बात करने वाला हूँ एनसीसी के रिगार्डिंग, क्योंकि पल्लव का हमेशा से यही सपना था डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का। तो कॉलेज में इनको जाने का मौका मिला। किस तरीके से इन्होंने एनसीसी ज्वाइन किया और एनसीसी में बेस्ट कैडेट कैसे बनते हैं, ये आपको बताएंगे, क्योंकि ये बेस्ट कैडेट रह चुके हैं। और साथ ही साथ एनसीसी में इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें जो हैं अटेम्प्ट की। तो ये सेशन एनसीसी को डिवोट करते हैं हम लोग। पल्लव विल बी टेलिंग यू अबाउट एनसीसी एक्सपीरियंस। हाउ आर यू पल्लव? सर आई एम रियली ग्रेट सर एंड अच्छा, ठीक है। तो आप एनसीसी के बारे में बताइए। व्हेन यू डिसाइडेड टू जॉइन दिस एनसीसी, कब ज्वाइन कर लिया, कैसे ज्वाइन किया, कितना, कौन सी विंग ज्वाइन की, और कैसे सोचा कि ये एनसीसी मेरे फौज के करियर में हेल्प करेगी? तो ये सारी चीजें बताइए। yes sir when I was very young like around 7th 8th standard में in my school days एनसीसी का ए सर्टिफिकेट के लिए सिलेक्शन चल रहा था लाइक ए सर्टिफिकेट के जो कैंडिडेट्स जाते हैं सो उस टाइम पे जो बेसिक रनिंग होती है जैसा आप सबको पता है एनसीसी में सिलेक्शन होने के लिए 3 चीजों का लाइक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। बेसिक रनिंग होती है, फिटनेस टेस्ट, फिर रिटर्न और एक स्मॉल सा छोटा सा इंटरव्यू होता है विद द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट। तो व्हेन आई वाज इन माय 8th स्टैंडर्ड तब मैंने भी ट्राई किया बट मेरा हुआ नहीं तब स्कूल डेज में। सो इट वाज लाइक इन द बैक ऑफ माय माइंड कि यार कभी मौका मिलेगा लाइफ में तो आई विल डेफिनेटली ज्वाइन एनसीसी। अगर एकेडमी में ज्वाइन कर दिया एनडीए तो रियली ग्रेट, प्लान बी शुड भी एनसीसी में जाके भी कुछ कर सकता हूँ मैं। द थिंग वाज मुझे ज्यादा कोई ऐसा एक्सपोजर था नहीं एनसीसी का कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है। इवन मुझे एनसीसी एंट्री के बारे में भी नहीं पता था बिफोर आई ज्वाइन एनसीसी। बट इन द बैक ऑफ माई माइंड ये था कि बचपन से मैंने नेवी लाइफ देखी है फादर के साथ भैया के साथ, तो एक आर्मी एक्सपोजर भी होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयरफोर्स आई वॉज नॉट इंक्लाइन टू दैट, है ना, इतना नहीं था। तो ऐसा था कि अपने मेरे हमारे कॉलेज में आर्मी विंग was there only, there was no navy wing in our college. So जैसे ही I entered my first year BTech, so in the August of 2018 there was a notification from the commanding of like the unit that एनसीसी का सिलेक्शन होने वाला है। हम्म। सो देर वाज लाइक द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल जिसमें आपको 2.5 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है। देर इज नो फिक्स टाइम लिमिट बट यस कुछ बैच वाइज में आना है, मतलब जिसे आप कह सकते हो कुछ जोन्स में आना है, कुछ क्राइटेरिया टाइम लिमिट्स में आना है 1 2 3 बैच में। उसके बाद ये रनिंग के बाद यू गेट अ बेसिक लाइक एक फिजिकल वो होगा लाइक विच इंक्लूड्स योर पुशअप्स सिटअप्स क्रंचेस, वो करना होता है, बेसिक होती है 25 30 ऐसा कुछ। जैसे ही कुछ जो कैंडिडेट्स लाइक जो आए हैं कैंडिडेट्स वो जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनका फिर वो जो फ्रेश सिलेक्शन लिस्ट दे ऑल गो फॉर द रिटर्न एग्जाम। अब इस रिटर्न एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता है एज सच, इट्स वेरी सिंपल थिंग। बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा सा वर्बल नॉन वर्बल टाइप। और इट विल बी लाइक डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन यूनिट टू यूनिट, स्टेट टू स्टेट, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन टर्म्स एंड कंडीशन। सो एक रिटर्न होने के बाद फाइनली देर इज एन इंटरव्यू विद द कमांडिंग ऑफिसर। तो फाइनली अगस्त में प्रोसीजर स्टार्ट हुआ एंड बाय सितंबर एंड आई गॉट माय सिलेक्शन। सो आउट ऑफ अराउंड 300 400 कैंडिडेट्स 20 to 30 गॉट सिलेक्टेड फॉर एनसीसी कैंडिडेट जो कैडेट्स का विंग होता है, फॉर ओके। बेसिकली फॉर B1 कैडेट्स जिसे हम कहते हैं कॉलेज डेज में। बट सो फिर मैंने वो ज्वाइन पल्लव, कर। यस यस, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं आपको बताऊं, ये तो बड़ा ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी स्टेजेस हैं। जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी तो मेरा जो कॉलेज था, वेल नोन फॉर द एनसीसी आर्मी विंग, कैप्टन विक्रम बत्रा वहां से, उन्होंने, ही वाज आल्सो द एक्स एनसीसी कैडेट फ्रॉम द सेम कॉलेज, और मनोज पांडे भी वहीं के थे। तो काफी टफ एनसीसी वो मानी जाती थी, लेकिन जो प्रोसेस था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि, मैं मानता हूं कि आपके प्रोसेस में डेफिनेटली ये सारी चीजें होती हैं जो कि होती हैं, राइट। बट हमारे केस पे ये था कि हमसे यही पूछा गया कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। हमारे जो सीनियर अंडर ऑफिसर थे उन्होंने पूछ लिया और हमने बता दिया तो बस फिर हमें ज्वाइन करवा दिया। लेकिन जब एनसीसी ज्वाइन कर ली, उसके बाद जो भूत उन लोगों ने बनाया हमारा, हमें 5 बजे सुबह बुला लेते थे, और जो सुबह 9 बजे तक वो हमें जो है पूरा रगड़ा देते थे। और हमें ना, जैसे कॉलेज के दिनों में ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आना है, इम्प्रेस करना है लोगों को, ये सब।
तो हमारा ऐसा होता था कि हमारा भूत बना होता था, हमारे पूरे बाल वाल सब कटवा के हमने रखे हुए थे, कटोरा कट। और हम ना जहाँ पे नॉर्मली जो ग्राउंड होता था, जहाँ से सारे लोग आगे पीछे घूमते रहते थे, और वहां पे हम लोग को 9 बजे वहां पे बैठा देते थे, पूरे रगड़ा दे के हमारे सीनियर्स, और नीचे बैठा के हमें एक एक केला, रिफ्रेशमेंट, आई होप आपको भी मिलती होगी, तो वो देते यस थे। सर, तो यस। हमें जो बाकी हमारे जो स्कूल जो मतलब जो बाकी हमारे जो कोर्स के बैचमेट थे, वो हमें देखते थे, फिर वो कहते अरे यार क्या जिंदगी जी रहे हो तुम लोग। पर हमारे अंदर ये हमेशा ये रहता था कि यार दिस लाइफ इज डिफरेंट, सो वो अलग ही तरीके का जीना जो है हमारी जिंदगी का है। तो इसीलिए हम तो उसको बहुत ही एक्साइटमेंट से एक्सेप्ट करते थे, राइट। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया, आप अपना बताइए चलिए। ये सर, लाइक मैंने, मेरा मेन मोटिव ऐसा नहीं था कि मुझे इसी के थ्रू ही जाना है फौज एंड ऑल। देयर इज एन एंट्री कॉल एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, बहुत लोग को पता होगा जो सुन राइट, रही है। राइट, राइट। माय मोटिव वाज कि जैसे आई यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल एंड आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, है ना, एंजॉयिंग देयर लाइफ, काफी जंक फूड्स एंड ऑल। तो मेरा था कि गुड लाइक लाइफस्टाइल जिए एटलीस्ट, कि फिजिकल फिटनेस वाले काम रहे, परेड हो, रगड़ा हो। आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि हो सकता है ये सब। सो आई वॉज ओनली कि हाँ, बेसिक फिटनेस तो रहना ही चाहिए, और साथ साथ जो भी एक्सपोजर होगा आई विल नेवर मिस इट आउट। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई दैट एकेडमिक्स से कुछ बैकलॉग्स ना आ जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कैडेट्स क्या करते हैं कि यस, यस, एनसीसी को यस। इतना ज्यादा ध्यान दे देते हैं, तो कि एकेडमिक्स में कुछ इश्यूज आ जाते हैं। सो हमेशा याद रखना, एकेडमिक्स इज ऑलवेज एट प्राइम। बट यस, अगर आप रिस्क उठा सकते हो, इफ यू फील दैट यू हैव इट, दैट थिंग कि हाँ मैं दोनों बैलेंस कर सकता हूँ, दैट रियली ग्रेट। मैंने करा था ट्राई, और कहीं ना कहीं आई वॉज सक्सेसफुल इनफ टू बैलेंस बोथ द थिंग। गालियां दोनों साइड से पड़ती थी, घर वालों के साइड से भी कि क्यों एनसीसी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो क्या। बट इवेंचुअली एनसीसी के काफी फायदे हैं। आई एक्सपीरियंस लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी आफ्टर 3 साल हो गए। आई हैव गॉट गुड कॉन्टेक्ट्स ऑफ ऑफिसर्स। कभी भी कुछ होता है तो सर को, एक सर को बोल देता हूँ गेस्ट हाउस बुक करने के लिए, तो इवेंचुअली गेस्ट हाउस आर बीइंग बुक। अरे वाह। सो कहने की बात ये है, यू गेट अ गुड कॉन्टैक्ट ऑफ एनसीसी ऑफिसर्स। इफ यू आर अ गुड कैडेट देन डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड ऑफिसर। अगर आप अच्छे कैडेट नहीं हो, या अगर आप मकरा कैडेट जैसे कहते हो, बस काम चलाने के लिए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप कभी का एनसीसी सर्टिफिकेट भी पास नहीं कर पाते, जो सी सर्टिफिकेट और जो बी सर्टिफिकेट एग्जाम होता है। तो ऐसा नहीं करना होता है कोई भी कैडेट को। अगर आप वो सीख कर जाओ, जैसे मैंने एक्सपोजर काफी ज्यादा लिया था, लाइक जितना हो सकता है, बिकॉज अगेन मेरे एनसीसी के टाइम पे कोविड आ गया था। सो आपको पता है, कोविड में, लॉकडाउन के टाइम पे हमारे 1.5 ईयर वॉज एट कोविड ओनली। बट स्टिल उस कोविड से भी आई वॉज देयर, लाइक मैंने, क्योंकि आई वॉज एट माई फाइनल सी सर्टिफिकेट थिंग। सो मुझे था कि जो भी है, आई विल ट्राई फॉर माई आरडी ऑल्सो, एक बार कर लेते हैं। काफी लोग हाइप क्रिएट करके रखे हैं कि यू कैन नेवर गेट सिलेक्टेड एंड ऑल, मतलब सबको ऐसा बोलते हैं कि बहुत टफ कंपटीशन होता है। यस, द कंपटीशन इज सुपर टफ। परेड बहुत ही स्किल्ड पर्सन्स लोग परेड करते हैं, स्किल्ड कैडेट्स, मतलब सीखते हैं, ऐसा नहीं कि स्किल आ गया है बचपन से। काफी रगड़ रगड़ के उनको ड्रिल सिखाया जाता है, जो वेपन ट्रेनिंग जिसे कहते हैं एनसीसी में, सब कुछ सिखाया जाता है। एंड जैसे मैं पर्टिकुलरली बेस्ट कैडेट के लिए गया था, द थिंग इज, बेस्ट कैडेट के लिए 2 से 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड इज योर बेसिक अवेयरनेस ऑफ एनीथिंग, थर्ड इज यस, थोड़ा बहुत एनसीसी का ग्रूमिंग वूमिंग सब आना चाहिए। लाइक ड्रिल विल तो बेर मिनिमम सभी को आना चाहिए। बट ना सारे ड्रिल वाले बहुत अच्छे कम्युनिकेशन या बहुत अच्छे English नहीं बोल पाते, या जो लैंग्वेज में, या बहुत अच्छे नहीं लग पाते। सो बेस्ट कैडेट इज दैट पर्सन। बहुत कम होते हैं कोई भी ग्रुप से, जैसे हमारे डायरेक्टोरेट में, एपीएन तेलंगाना डायरेक्टोरेट में, देर आर 9 ग्रुप्स एज ऑफ नाउ। तो 9 ग्रुप में से एक एक ग्रुप में से एक एक बेस्ट कैडेट जाते हैं, दे ऑल एक्चुअली कम्पीट अमॉन्ग ईच अदर। एंड उसके हिसाब से फिर दे एक्चुअली गो फॉर देयर राउंड्स। मतलब जैसे आरडी कैंप्स में देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक कोई ड्रिल के लिए जाएगा, कोई राजपथ परेड के लिए जाएगा, कोई पीएम्स रैली के लिए जाएगा, कोई, मतलब ऐसे देर आर डिविजन्स। सो अगेन आई एम मिसिंग आउट समथिंग, जैसे एक फ्लैग एरिया करके भी होता है, फ्यू कैडेट्स इन दिस सेशन माइट नो दैट। तो ऐसे कुछ चीजें थे, तो उसमें से एक बेस्ट कैडेट भी होता है, तो वहां से जाते हैं, एंड इवेंचुअली दे कम्पीट अमॉन्ग ईच अदर। सो मतलब अराउंड 17 डायरेक्टोरेट में से 17 बेस्ट कैडेट्स जाएंगे फ्रॉम ईच डायरेक्टोरेट्स। तो बहुत अच्छा टफ कंपटीशन होता है। ऑल कैडेट्स जो भी आते हैं, दे आर वेरी नाइस, मतलब वेरी स्मार्ट टायर, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये किसी को भी उठा के लेकर आ गए। काफी अच्छा सिलेक्शन होता है, आई वुड से मच टफर देन एसएसबी, क्योंकि इतने राउंड्स तो एसएसबी में भी नहीं होते, है ना, 5 दिन, बार बार 5 दिन, बार बार 5 दिन। तो मतलब बहुत फिल्टरिंग होता है। एंड जो बेस्ट कैडेट्स जाते हैं, इवेंचुअली अगर उन्हें फौज जाने का मन करता भी है,
तो सो थोड़ा बहुत है ना, करने से भी वो रेकमेंड हो जाते हैं। आई फील दैट, क्योंकि ऑलरेडी इतने बार बच बच के आते हैं, इतना सिखा देते हैं उनको, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में, एसएसबी के बारे में भी सिखाते हैं। क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर जब हम अपने डायरेक्टोरेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में थे, तो वहां पे हमें एसएसबी के बारे में सिखा रहे थे। चलो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने ऑलरेडी 7 एसएसबी प्रीवियसली दे दिए थे 10+2 में, तो मुझे कुछ ज्यादा नया लगा नहीं। बट हाँ, दे वर जस्ट एक्सप्लेनिंग कि 5 दिन होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, रिविजन हो जा रहा है। सो फॉर फ्यू ओके। क्रेडिट्स इट वाज न्यू, एंड अगेन दैट वाज एन एक्स्ट्रा एज। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि भले मैं स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, वही सारे एक्सपीरियंसेस मेरे एनसीसी के बेस्ट क्रेडिट में काम आया। तो जब भी मुझे यहाँ पे कुछ डिलीवर करना था, तो आई वाज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड कैडेट, एंड ऑफिसर्स वर लुकिंग ऑन टू अस कि भाई ये बंदा तो ऑलरेडी देकर आया जो चीज हम देख कर आए, तो वी कैन रिलाई ऑन दैट गाय। तो ऐसा भी थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिला है अगर कोई बंदा नहीं हो पा रहा अपने 10+2 टाइम में। सो याद रखना, अगर आप एनसीसी में हो तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। एंड फिर मैंने जैसे कैंप्स अटेंड किए, ये हो गया लाइक आईजीसी होता है, इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन, फिर प्री आरडीसी 1 2, फिर ऐसे करके होता है। एंड फिर नॉर्मल सीएटीसी तो सारे कैडेट्स एंजॉय करते हैं खाना पीना, ओके। एंजॉय करना, ड्रिल करना, दैट इज अ बेसिक ट्रेनिंग। सो ओके। बस ऐसे करते करते इवेंचुअली आई डिड। राइट, राइट, राइट। पल्लव, बेस्ट कैडेट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है? फॉर एग्जांपल आपने बोला कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको आप दोबारा से वो एलिजिबिलिटी को रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पे ग्लिच हो गया था थोड़ा सा। फॉर यस एग्जांपल सर। कम्युनिकेशन स्किल इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड इज अवेयरनेस, बेसिक अवेयरनेस अपने जो इर्द गिर्द हो रहा है, सम काइंड ऑफ नेशनल अवेयरनेस, इंटरनेशनल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस। मतलब कोई जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, गवर्नमेंट का कोई स्कीम आया, फॉर एग्जाम्पल हर घर जल जैसा, मतलब एवरी हाउस शुड हैव अ वाटर सिस्टम। तो उस स्कीम कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, वैसे कुछ बेसिक अवेयरनेस कहीं ना कहीं ये आपके सीडीएस में भी काम आएगा। तो एनीवेज ग्रेजुएशन एंट्री के लिए आप जब जाते हो, तो यही सारे नॉलेज आएंगे। तो बेसिक अवेयरनेस ये होगी, और भी थोड़े और डिटेल में, जैसे कि कुछ कुछ जैसे मिनिस्ट्री के अंदर में कौन सा बॉडी आता है, जैसे बहुत राइट, सारे राइट। एरियाज ऐसे होते हैं कि नोडल बॉडी कौन सी होती है, ओके। नोडल एजेंसी क्या होती है। तो ये राइट। एनसीसी के बेस्ट कैडेट के एग्जाम में भी आता है। देन यू ऑल्सो हैव अ सेपरेट रिटर्न फॉर एनसीसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स। जैसे कोई अगर आर्मी विंग से है तो दे नो दैट मैप रीडिंग होता है। फिर एफसीबीसी जैसे बोलते हैं, फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट, उसके बारे में पता रहना चाहिए। फिर कैसे ग्राउंड टू मैप, मैप टू ग्राउंड, मतलब थियोरेटिकल साथ साथ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नॉलेज भी टेस्टिंग होती है, ऐसा नहीं है कि बेस्ट कैडेट के लिए सिर्फ रिटर्न रिटर्न रिटर्न, प्रैक्टिकली भी आना चाहिए। क्योंकि एनीवेज यू आर समवन जिसको पूरे लॉट से निकाला गया है, यू आर नॉट डूइंग अ ड्रिल। ड्रिल तो आना ही चाहिए, वो तो बेसिक है। बट बहुत अच्छा ड्रिल आने से जरूरी नहीं आप बेस्ट क्रिकेट बन जाओगे। आपको ये सब चीजों भी कवर करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बेस्ट क्रिकेट इज नथिंग बट, सोच लो कि आप रेकमेंड हो रहे हो उसने सारे लोगों में से। तो ऐसे सोच के आप जब करते हैं, तो दैट एक्चुअली हेल्प्स। तो सर ये सब कुछ चीजें बेसिक हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक अवेयरनेस, एनसीसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। क्योंकि क्या होता है ना, रिटर्न एग्जाम को बहुत लाइक मिक्स करके पूछा जाता है। कभी कभी कोई रिटर्न में एनसीसी का टॉपिक हटा के सिर्फ अवेयरनेस दे दिया। इट डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट ऑफ द ऑफिसर हु इज टेकिंग, लाइक जो भी टॉप बैन में बैठे हैं, कि नहीं सिर्फ अवेयरनेस ही देना है। कभी कभी कोई ऑफिसर होता है सिर्फ एनसीसी के ही नॉलेज पे क्वेश्चंस पूछना है, कि एनसीसी कब बना था, क्या बना था, थियोरेटिकल हो गया। एनसीसी के अंदर घुस जाना, कोई सिचुएशनल क्वेश्चन दे देना, मैप से ग्राउंड, ग्राउंड से मैप रिलेटेड, या कंपास रीडिंग पे लेकर। तो वैसे कुछ चीजें कैडेट्स को तो पढ़ना ही है, क्योंकि बोलते हैं ना, आप सब कुछ, आप 1000 क्वेश्चन तैयारी करो, 100 क्वेश्चन आएंगे, वही 100 क्वेश्चन ही डिसाइड होगा, आपका डिसाइडिंग राइट, फैक्टर रहेगा। राइट, राइट। तो पल्लव ने काफी एनसीसी के बारे में चीजें बताई हैं, बेस्ट कैडेट रह चुके हैं, तो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस डेफिनेटली इनका इनको भी मदद करेगा और डेफिनेटली आपको भी मदद कर रहा होगा स्टूडेंट्स। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो पल्लव ने बताई है, दैट इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर एकेडमिक्स एंड एनसीसी। तो ऐसा मत कीजिएगा कि एनसीसी के मेडल्स जो है आप अपनी छाती पे लगा ले, लेकिन आप कहीं दूसरी तरफ जो है एकेडमिक्स में बैकलॉग्स लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो है मैंने भी अपने टाइम पे देखी थी। तो आपको बैलेंस बना के चलना है, और मेक श्योर कीजिए कि कैंप्स बहुत सारे मत अटेंड कीजिए, बट जो बेस्ट कैंप्स होते हैं उनको अटेंड कीजिए। आर्मी अटैचमेंट कैंप, थल सेना कैंप। इनफैक्ट आपने बोला कि यहाँ पे एसएसबी की भी कोचिंग या कम्युनिकेशन या लीडरशिप क्वालिटी के भी कैंप्स होते हैं।
तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत कम बच्चों को पता होता है। थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे एनसीसी के यूनिट उसमें वेबसाइट में जाएंगे तो यू विल गेट टू नो लीडरशिप कैंप्स भी होते हैं इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने अपने टाइम पे यस देखा सर। था। वैसे वो जनरली बताते नहीं है, कोई बताएगा नहीं आपको। जिसको पता होगा वो थोड़ा ट्राई करेगा, एप्लीकेशन फिल करेगा और तब जाके उसको थोड़ा चांस मिल जाए। अदरवाइज ओटीए आईएमए के अंदर स्पेसिफिकली लीडरशिप कैंप्स 10 दिन के कंडक्ट कराए जाते हैं एनसीसी के थ्रू। सो एनसीसी इज अ बेस्ट वे टू टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, योर पर्सनालिटी, एंड मेक श्योर कि आप उस स्टेप से आगे बढ़ रहे हो। पल्लव ने एक चीज और बताई कि जब आप आरडीसी जाते हो तो बहुत सारे फिल्टर्स हैं, तो उसको कंसिडर करो कि आपका वो फिल्टर एसएसबी वाला फिल्टर हो रहा है, राइट? तो इससे और भी ज्यादा जो है आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हो जाएगा कि मेरे को क्रैक करना ही है ये आरडीसी वाला पूरा का पूरा फिल्टर। तो पल्लव कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं या दिस इज इट फॉर द एनसीसी? सर एडिंग ऑन लिटिल बिट टू इट, जैसे कि एनसीसी एंट्री आप जैसे कहते हैं वो भी एक बहुत प्यारी एंट्री है, बहुत प्रिविलेज्ड एंट्री है। अगर कोई कैंडिडेट सी सर्टिफिकेट लाइक होल्ड करता है विद ए और बी मिनिमम ग्रेड, बट एक चीज ये याद रखना, एनसीसी एंट्री पे ही रिलाई मत करते रहना। यस हमेशा यस याद यस, रखना एनसीसी बिल्कुल। एंट्री में ऐसे भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो सीडीएस क्लियर करके आ रहे हैं। सो मैंने काफी कैंडिडेट्स को देखा है कि दे एक्चुअली फील दैट एनसीसी मैंने कर लिया तो मैं इसी एंट्री के लिए ही जाऊंगा, बाकी किसी का सोच भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं पाऊंगा। सो ये गलती मत करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, द कैंडिडेट्स हु आर कमिंग इन योर एसएसबी, वहां पे बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन आ रहे हैं और आपने सिर्फ एनसीसी कर रखा है। याद रखना एनसीसी में जितना सीखा है बाकी बाहर के लोग और भी बहुत कुछ सीख कर आ रहे हैं। सो कंपटीशन इज वेरी हाई, क्योंकि जैसे मैं खुद कभी कर मैंने देखे हैं सीडीएस क्लियर करने वाले, सीडीएस एएफए वाले एनसीसी एंट्री में आते हैं। सो दोज कैंडिडेट्स आर वेरी गुड, वेरी कॉम्पिटेंट। ऐसा नहीं कि एनसीसी वाले कॉम्पिटेंट नहीं है, बट द थिंग इज उनकी तैयारी रिटर्न की अलग रही है। आपने डायरेक्ट एंट्री में जा रहे हो तो आपकी अवेयरनेस थोड़ी कम हो सकती है। सो टू ब्रिज दैट गैप यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर रिटर्न एग्जाम्स। इससे क्या होता है, भले आप रिटर्न क्रैक नहीं भी कर पा रहे हो तो व्हाट हैपेंस इज यू गेट दैट अवेयरनेस वाला कंपोनेंट एंड दैट विल हेल्प यू इन योर एसएसबी एज वेल। वरना ऐसा होगा कि डायरेक्ट एंट्री में बहुत भीड़ आ रही है और आप भीड़ के साथ बाहर ही चले जा रहे हो बार बार, क्योंकि एनसीसी एंट्री में बहुत भीड़ आती है। आई हैव सीन, आई बहुत हैव भीड़ आती है, एक्सपीरियंस। राइट राइट राइट। नहीं नहीं, तो बिल्कुल सही वो बात चीज है, पे बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है स्टूडेंट्स, भागो मत मेहनत करने से। रिटन, अगर जो भी एंट्रीज मिल रही है उसमें जो रिटन एग्जाम वाली एंट्री होती है वो बहुत प्रीशियस एंट्रीज होती हैं। तो उनको फॉलो करो, उनको उनके एग्जाम्स को क्वालिफाई करके भी एसएसबी जाओ। ये एनसीसी एंट्री या फिर जो टेक एंट्रीज होती हैं या टेक्निकल एंट्री स्कीम्स है या जो भी एसएससी एंट्रीज हैं, उसके ऊपर रिलाय भी करो, बट रिटन के एग्जाम्स के ऊपर भी रिलाय करो। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस फॉर ऑल द यस एस्पिरेंट्स। सर। तो पल्लव, सर थैंक यू एंड सो वन मच। मोर थिंग, हाँ जी, हाँ जी। one more thing. यस यस, गो अहेड, Yes, गो अहेड। the thing is when like any candidate is preparing for written, वो बहुत हेल्पफुल होता है। पहली बात तो ये है। साथ साथ एक और चीज ये भी है, अगर आप दूसरे सर्विसेज के लिए जा रहे हो, जैसे एक चीज ये कहा जाता है, मैंने देखा भी है, अगर किसी ने एनसीसी एयरफोर्स करा है तो दे कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर आर्मी नेवी एज वेल। सो ये चीज को ध्यान में रखना। एंड जैसे सर कह रहे थे, कुछ अटैचमेंट स्कैम्स होती है जो पब्लिकली नोटिफाई नहीं करी जाती। सो हमेशा याद रखना एनसीसी में आप बॉन्डिंग अच्छे बनाए रखो विद योर पीआई स्टाफ, जेसीओज, सीओज, या जो भी आपके ग्रुप के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं। कॉन्टेक्ट एज इन मतलब नॉट गिव एंड टेक वाला कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट एज इन मीन्स गुड रिलेशन, कि हाँ सर मैं अच्छा कैंडिडेट हूँ, यस यस। अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओ। इससे क्या होता है, कैडेट ऑफिसर्स ऑल्सो हेल्प, ऐसा नहीं कि कोई ऑफिसर हेल्प नहीं करता, दे ऑल्सो वांट, उनका क्या ही जा रहा है, दे आर गेटिंग पेड। अगर किसी अच्छे कैडेट को अगर हेल्प कर सकते हो तो डेफिनेटली, जैसे मैं काफी क्लोज था काफी ऑफिसर्स के, सो दे इवेंचुअली हेल्प मी टू गेट गुड कैंप्स, इतने भीड़ से भी उठा के निकालना कोविड टाइम में। तो दैट वाज समथिंग विच आई स्टिल चेरिश। मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे काफी हेल्पफुल थे। सो आप बॉन्डिंग अच्छी बनाए रखो, नॉट ओनली विद कैडेट्स बट ऑल्सो विद स्टाफ्स, क्योंकि यही लोग आपको इवन अपने जो सी सर्टिफिकेट के ड्रिल में भी मार्क्स देते हैं एंड साथ साथ अच्छे कैंप्स भी करवाएंगे। सो इस चीज को कभी नेग्लेक्ट मत करना, खराब रिलेशन बिल्कुल भी मत रखना। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट। राइट राइट। सो पल्लव, थैंक यू सो मच। एनसीसी को भी हमने खत्म कर दिया और धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका रिस्पांस बहुत तगड़ा आ रहा है और ऐसा ही रिस्पांस देंगे तो बहुत ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आएंगे और इनको लाने के लिए बहुत सारे हमें प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। सो ये प्रयत्न जो है हमारे सक्सेसफुल भी होंगे। सो डेफिनेटली आप जुड़े रहिए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।